एक औरत जिसका शौहर वफ़ात पा गया, लेकिन अभी अज़दवाजी ताल्लुक़ ही कायम नहीं हुआ था, ख़ातून की रुख़सती ही नहीं हुई थी, या तो उससे पहले उसको तलाक होगी या उससे पहले उसका शौहर वफ़ात पा गया, तो ऐसी सूरतों में इद्दत क्या होगी? जी कारी साहब। जी उस्ताद गिरामी, इस मसले को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के बाद एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये वाक़या हुआ। अच्छा। और नबी अलैहिस्सलाम के बाद भी हुआ। तो इस हवाले से सुनन नसाई में 3524 नंबर हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस के रावी हैं। जी जी। और उनके पास कुछ लोग बाकायदा ये सवाल लेके आए। अच्छा। कि हमारे कबीले में निकाह हुआ और उसका महर मुकर्रर नहीं हुआ, खामद जो है वो रुखसती से कबल ही फौत हो गया, तो अब हमारे 3 सवाल हैं कि उस औरत को महर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मुकर्रर ही नहीं हुआ, और वो औरत इद्दत गुजारेगी कि नहीं गुजारेगी, और नंबर 3 वो वरासत की हकदार है या नहीं। 3 सवाल इकट्ठे, बड़े अहम सवाल हैं, बहुत अहम सवाल है। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, भाई इस मसले में मुझे इल्म नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने कहा हमारे साथ तो वाक़या पेश आ चुका है, हम किधर जाएं? तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, फिर मुझे आप टाइम दें। 1 महीना उनसे टाइम लिया। अच्छा। और अपने वक़्त के बड़े जय्यद सहाबा किराम से सफ़र करके जाके मिले। अच्छा। लेकिन मसला हल ना हुआ। अच्छा। फिर भी मसला हल ना हुआ, है ही बहुत अहम मसला। हाँ जी, बहुत अहम मसला था। और फिर महीने के करीब वापस तशरीफ़ ले आए, क्योंकि उनके आने का टाइम होने वाला था। वापस तशरीफ़ लाए तो फिर इज्तिहाद करके मसला बताया, फिर भी इज्तिहाद किया। कहा मेरे इल्म के मुताबिक मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि वो औरत जो है वो उसको महर मिसल मिलेगा, उस इलाके की औरतों के बराबर महर मिसल मिलेगा, और वो इद्दत भी गुजारेगी और वो वारिस भी बनेगी। ये उन्होंने अपने इज्तिहाद से मसला बताया और कहा कि अगर तुम्हें इसके ख़िलाफ़ कोई हदीस मिल जाए तो तुम वो मान लेना, मेरी बात छोड़ देना। अभी वो मजलिस अभी कायम ही थी कि एक काफ़िला गुज़र रहा था। अच्छा। उस काफ़िले में जो है कुछ सहाबा किराम थे जो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मिलने के लिए आए। उनमें माकल बिन सिनान अल अशजाई वो उनसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए और पूछा ये लोग इतने जमा क्यों हैं? कहा इनको ये मसला पेश आ गया है और इस मसले को 1 महीना हो गया है और मैंने फ़लाँ बड़े सहाबा से भी इस बारे में इस्तफ़सार किया है, तो मुझे इसके बारे में कोई दलील नहीं मिली, अल्लाह के रसूल का कोई अमल नहीं मिला, तो मैंने इज्तिहाद से ये मसला कहा है, बयान किया है। तो माकल बिन सिनान अशजाई कहने लगे आपने जो फ़ैसला किया है वो सुन्नत रसूल के मुताबिक किया है। कहा हमारे कबीले की खातून, ये मालिक बिन सनान थे या माकिल? माकल बिन सनान अशजाई। और मालिक बिन सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एक सहाबी थे, वो दूसरे हैं? जी वो दूसरे हैं, ये माकल बिन सनान अशजाई हैं जो ग़ज़वा उहद में मालिक बिन सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। जी। और उनकी खुसूसियत ये थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर किसी दुश्मन की तलवार की नोक लग गई थी, जो खून के कतरे टपके थे, तो मालिक बिन सनान रज़ियल्लाहु ताला ने आगे बढ़कर वो चूस लिए थे खून के कतरे। जी ये माकल बिन सनान अशजाई हैं, ये और हैं जी। तो ये कहने लगे हमारे कबीले की खातून बिरवा बिनते वाशिक के साथ यही वाक़या नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में हुआ था और नबी अलैहिस्सलाम ने यही फ़ैसला किया था। मैं भी आपसे सवाल करने लगा था, महर मिसल भी मतलब उसको दिलाया नबी अलैहिस्सलाम ने और उसको जो है इद्दत भी उसने गुजारी और वो वारिस भी। तो हमें फिर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से ये नस मिल गई है? जी मिल गई है, मिल गई है। जी जी मिल गई है। और हो सकता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उस वक्त उनको ये ख़बर ना हुई हो, इसलिए उन्होंने इज्तिहाद किया ना। जी जी उस वक्त उन्हें ये मसला मालूम नहीं हुआ। उस वक्त सारा इल्म सदरी था, ज़बानी था, तहरीरी किताबें तो थी नहीं, लेकिन तो सहाबा किराम से मुलाकातें की, उन्होंने पूछा, इवन देन नहीं मिला। हाँ जी नहीं मिला तो फिर उन्होंने इज्तिहाद किया और चीज़ मिली तो घर बैठे मिल गई और फिर उससे रुजू भी आपने कर लिया। जी रुजू क्या करना था, वो तो मुताबिक था। जी जी मुताबिक तो था। जी जी कहा कि फिर अब रसूलुल्लाह की बात मानी जाए। जी जी वो बहुत खुश हुए इस बात पर, हदीस में बाकायदा लफ्ज़ है कि वो बहुत खुश हुए कि मैंने जो इज्तिहाद किया वो हक पर है और हक पर है और मैंने उसी तरह किया। अच्छा मेहर मिसल तो ये है कि जो उस वक्त रवाज है, हाँ जी जो उनके इलाके में रवाज होगा। मेहर मिसल को आसान कर दूं
जी, उसमें मिसाल के तौर पर के 2 तोले सोना या मतलब कोई 10,000 रुपया, मतलब वो खवातीन में अमूमन ये बरादरी में चल रहा होता है, जो बरादरी में चल रहा है वही वो मिलेगा उसको जी, वही और उसकी इद्दत भी होगी। जी, इद्दत भी होगी और वो वारिस भी बनेंगे। तलाक की सूरत में भी और वफात की सूरत में भी? जी बिल्कुल ऐसे है, दोनों सूरतों इद्दत होगी। जी जी। ठीक है।